बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा अमल मालो दौलत में फरावानी के हवाले से है, रिज़्क में बरकत के हवाले से है। अगर आप रिज़्क में बरकत चाहते हैं, मालो दौलत में फरावानी चाहते हैं, आप ढेर सारा पैसा हासिल करना चाहते हैं, धन दौलत हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर जगह आपकी इज़्ज़त हो, एक अलहदा मकाम हो, वक़ार हो, हर कोई आपकी इज़्ज़त करे, हर किसी के दिल में आपके लिए एक अलहदा मकाम हो, आप शोहरत हासिल करना चाहते हैं, या आपकी कोई हाजत है, आप अपनी हाजत को पूरा करना चाहते हैं, अपना घर हासिल करना चाहते हैं, गाड़ी हासिल करना चाहते हैं, या आपका कोई माली मसला है, कर्ज से निजात हासिल करना चाहते हैं, रिज़्क की तंगी को दूर करना चाहते हैं, एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, या आपको अचानक पैसों की ज़रूरत है, आप अपनी ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का कोई भी मसला है माली लिहाज से आपका, तो आप उसका हल चाहते हैं, आप ये मुख्तसर सा अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि इस अमल की बरकत से, जैसे मैं बताऊँगा, अगर आपने वैसे इस अमल को कर लिया तो आपका मसला वो हल हो जाएगा, आपकी हाजात भी पूरी हो जाएंगी। अमल की तरतीब से पहले मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि मसाइल के हल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इज़्ज़त ज़िल्लत की मालिक ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इस कायनात में मौजूद तमाम ख़ज़ानों की मालिक ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको जितना चाहे जब चाहे अता कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से कोई पूछ नहीं सकता। हम में से कोई भी अल्लाह की ज़ात से पूछ नहीं सकता कि उसको इतना क्यों मिला और मुझे इतना कम क्यों मिला। इसलिए अगर आप रिज़्क की फरावानी को चाहते हैं, आप खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, बेसुकूनी को दूर करना चाहते हैं, रिज़्क की तंगी को दूर करना चाहते हैं, तो आप कसरत से इस्तग़फ़ार कीजिए और अपने गुनाहों से तौबा कीजिए और ख़ुद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से जोड़िए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उस ताल्लुक़ को हासिल करने के लिए नमाज की पाबंदी और 100% गुनाहों से बचना, ये दो काम करने बहुत ज़रूरी हैं। आप इन दो बातों पर अमल करते हुए वजीफ़ा को कीजिए, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अमल की तरतीब से पहले अमल की तासीर के लिए मैं चंद बातें आपको अर्ज़ कर दूँ। आपने इस अमल को फजर की नमाज के बाद करना है। सुबह जब आप फजर की नमाज़ पढ़ कर फारिग हो जाएं, आपने उस वक्त इस अमल को करना है और कोशिश करें बावुज़ू होकर करें। फजर की नमाज के बाद आपने इस अमल को करना है, लेकिन अगर किसी वजह से, किसी मसरूफियत की वजह से आप फजर की नमाज के बाद नहीं कर सकते, तो आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। जो वक्त आपको मुनासिब लगे आप उस वक्त इस अमल को कर लीजिए, लेकिन कोशिश करें कि फजर की नमाज के बाद करें और बावुज़ू होकर करें और किबला रू होकर करें, मुसल्ले पर बैठ कर करें। आपने मुसल्ले पर बैठकर इस अमल को करना है, क्योंकि जो यकसुई मुसल्ले पर मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। लेकिन अगर किसी वजह से आप मुसल्ले पर नहीं बैठ सकते, मुसल्ले पर बैठा नहीं जाता, तो आप कुर्सी पर बैठकर या बिस्तर पर बैठकर भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और पांचवी बात, आपने सदका देकर इस अमल को करना है। चौथी बात, किबला रूह होकर करना है, जहाँ पर बैठकर इस अमल को करें रूह अपना किबला की तरफ मोड़ लें। और पांचवी बात, सदका देकर करना है। सदका कुछ ना कुछ सदका देकर करना है, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप 10 रुपये भी दे सकते हैं तो कुछ ना कुछ सदका दे कर करें। आप जितनी हस्बे तौफीक आप जितना कर सकते हैं, कोई ख़ास नहीं है कि आपने इतना ही देना है। हस्बे तौफीक आप जितना दे सकते हैं, चाहे 10 रुपये ही क्यों ना हो, लेकिन सदका दे कर इस अमल को करें। ये चंद बातें ऐसी हैं, अगर इनका ख्याल रखते हुए आप अमल को करेंगे तो अमल की तासीर में इजाफ़ा होगा और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर किसी वजह से आप इन बातों पर अमल नहीं भी कर सकते, तो जैसे आप चाहें आप वैसे इस अमल को कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और अमल की तरतीब शुरू करते हैं, उससे पहले अमल की ख़ास इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमल की ख़ास इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आम इजाज़त सब के लिए है। अमल की तरतीब में सबसे पहले आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को इन इस्माए मुबारक से पुकारना है, आँखों को बंद कर लेना है और सर को झुका लेना है। या जब्बारु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, या जब्बारु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु 10 मरतबा आपने इसका जिक्र करना है। उसके बाद या रज़ाक़ु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, या रज़ाक़ु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु 10 मरतबा आपने इसका जिक्र करना है। उसके बाद आपने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। दरूद इब्राहिमी नमाज वाला जो दरूद है उसको आपने 3 मरतबा पढ़ लेना है। और उसके बाद आपने दुआ करनी है अपने मसले के लिए।
دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کے احسانات کا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے، اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ اللہ رب العزت کی ذات سے مانگ لیجئے۔ ان وظائف کا اصل مقصد اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا ہی ہوتا ہے۔ آپ مانگ لیجئے، جو آپ کو چاہیے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات دینے والی ذات ہے، رازق ذات ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے مسئلوں کو حل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ دعا کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو درود پاک آخر میں 3 مرتبہ پھر پڑھنا ہے آپ نے۔ دعا کے اول اور آخر میں 3 مرتبہ کم از کم درود پاک لازمی پڑھنا ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ بھی جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور 3 دن مسلسل آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسے ہی آپ نے 3 دن اس عمل کو کر لیا، انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور 3 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور یہ معمول بنا لیں کہ صبح شام آپ نے اس عمل کے ساتھ استغفار بھی کرنا ہے۔ عمل کے علاوہ بھی یہ صبح شام ہر روز کا معمول بنا لیں کہ کم از کم 100 مرتبہ صبح شام، 100 مرتبہ صبح فجر کے بعد، اور 100 مرتبہ شام کو مغرب کی نماز کے بعد آپ نے استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر کر لیجئے یا تسبیح پر کر لیجئے، یہ آپ کی مرضی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور کلیئر سی بات ہے، سب کچھ عمل سامنے شو ہو رہا ہے۔ آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، آپ مخصوص ایام میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے، عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔